हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर कल रात क्या सोच रहे थे, वो कल रात क्या महसूस कर रहे थे, आपको लेकर उनकी क्या एनर्जी थी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये जनरल कलेक्टिव वीडियो है, सभी के साथ हो सकता है कि रेजोनेट ना करे, मैच ना करे। जो भी आपके साथ मैच कर रहा है उसको रखें और बाकी को जाने दें। ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल हर कोई ये रीडिंग को देख सकता है। जेंडर स्पेसिफिक्स रीडिंग्स नहीं होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कल रात वो क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे आपको लेकर। फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस। ओके, यहाँ पर वाटर एलिमेंट काफ़ी कम निकल कर आया है। ठीक है, वाटर एलिमेंट में सिर्फ एक कार्ड आया है, वो भी आया है 3 ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। कल रात पूरे दिमाग पे, पूरे जहन में आप ही आप थे। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा उनके एनर्जी में निकली है। देखिए सबसे पहले चीज़, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है क्योंकि ये आपको दूर से देख रहे हैं, दूर से स्पाई कर रहे हैं। आप जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी, हो सकता है कि किसी नए नंबर से ये आपको देखते हो। ठीक है तो ये पर्सन बेसिकली ऐसा आपको देख रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश हो। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप पूरे बदल गए हो, पूरे चेंज हो गए हो। आपका पूरा प्यार, पूरी एनर्जी, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस, वो कहीं ना कहीं अब बदल चुका है। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देख रहे हैं। आपकी लाइफ से ज़्यादा आपके पार्टनर आपके अंदर बदलाव देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है, आपने इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना है, और ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा अब प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। उनका ना होना आपको कोई मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में नए लोग आ चुके हैं। वो ऐसा कल रात फील कर रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ ये ऐसा भी देख रहे हैं कि आप अपने करियर पर बहुत फोकस्ड कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग बन रहे हो। सकता है एक टाइम था जब आप अपने करियर के ऊपर फोकस्ड नहीं थे, या आप अपनी जॉब को प्रायोरिटी नहीं देते थे, आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करते थे। तो इस वक्त उनको ऐसा लगता है कि जो आप हमेशा से करना चाहते थे, कहीं ना कहीं उनके वजह से, आप दोनों के रिलेशनशिप के वजह से जो जॉब में ऑब्स्टिकल आ रही थी या जो आप करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं आप पोस्टपोन जो करते जा रहे थे, अब आपने अपना पैशन जो है वो पकड़ लिया है। अब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, उनको यही दिख रहा है। साथ ही साथ उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, मिल रहे हो, झूल रहे हो, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। ये सारी चीज़ें उनको दिख रही है, और कल रात उनको ये सारी चीज़ें बहुत परेशान कर रही थी। ठीक है, आपका जो ये बदलाव है, आपका जो ये बदल जाना है, ठीक है, ये चीज़ें उनको दिन पर दिन परेशान करती जा रही है। ठीक है, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई इंसान आ चुका है, और जो इंसान आया है वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी खुश रख रहा है, आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है, आपको मदद कर रहा है आगे बढ़ाने में। उनको ऐसा भी लगता है कि इस इंसान की वजह से, चाहे देखिए आपका कोई फ्रेंड हो,
चाहे फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। तो ये इंसान, इनको ऐसा लगता है ये इंसान आपको दूर कर रहा है, कहीं ना कहीं उनसे आपको दूर लेकर जा रहा है। कल रात आपके पार्टनर ये सोच रहे थे, ठीक है। तो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और हम देखते हैं और क्या सोच रहे थे वो। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में? 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, देखिए यहाँ पे कन्फेशन। तो इस वक्त जो है आपके पार्टनर जो है वो आपसे कुछ कन्फेस तो करना चाहते हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, ठीक है, कुछ इन्होंने आपसे हाइड किया है, अपनी फीलिंग्स हो, या इन्होंने हो सकता है कि आपको पास्ट में चीट किया हो या कुछ ऐसी चीज़ें की हो जो कि आप दोनों के बीच में क्लियर होनी ज़रूरी है। इनको अपनी गलतियों को कन्फेस करना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको कुछ मैसेज करने के बारे में कल रात सोच रहे थे, आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे थे। और मुझे लगता है कि ये पास्ट में जो कुछ भी करके गए हैं आपके लाइफ से, आपको चीट करके गए हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच में होके ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, तो उसको वो क्लियर करके, उसको क्लीन करके ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। क्योंकि ये जब आपसे दूर जाकर आपको देखते हैं तो आपके पास या वापस आने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं, आप काफ़ी खुश हो, आप बदल गए हो, जिस तरह की पर्सनालिटी वो चाहते थे आप बिल्कुल वैसे हो गए हो, ठीक है। आपको कोई भी नीडीनेस नहीं है, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश हो। तो कहीं ना कहीं आपकी खुशी जो है, आप उनके बिना जो खुश हो, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और जो कुछ भी ये आपके लाइफ से करके गए हैं उसको ये क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये अपनी गलतियों को भी कन्फेस करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो अब और आपसे दूर नहीं रखना चाहते हैं। हो सकता है कि मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैसेज ये, क्योंकि अभी देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया है, यानी कि ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे बात करने का, आपको क्लियर करने का, लेकिन अभी डिस्टेंस में है, अभी भी दूर है ये, अभी भी इन्होंने आपको मैसेज किया नहीं होगा, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैसेज रिसीव हो गया होगा, आपको मैसेज आया होगा, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है कि अभी तक मैसेज रिसीव नहीं हुआ है। ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। शॉकिंग। देखिए डेफिनेटली ये पर्सन की एनर्जी में कल रात यही चीज़ें चल रही थी। वो शॉक है कि आप इतने ज़्यादा लोगों के साथ आप मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, या उनके आने के बाद, उन जब से वो आपके लाइफ में आए हैं तब से ही आपने सारा टाइम, सारा जो प्रायोरिटी है वो अपने पार्टनर को दिया है। आपने अपनी दोस्ती छोड़ दी, आपने अपने फ्रेंड सर्कल्स को छोड़ दिया, आपने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो ये जो बदलाव आपके लाइफ में आया है ना, इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका आपके पार्टनर को लगा। एक काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए हैं आपके पार्टनर। उनको ये उम्मीद नहीं थी एक्चुअली, जो आप चीज़ें अभी कर रहे हो ना, ये पर्सन ने कभी सोचा नहीं था कि आप अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाओगे, आप उनके बिना रह लोगे। शायद इस पर्सन को ऐसा लगता था कि वो कुछ भी कर ले, आप हमेशा ही उनका वेट करोगे, आप उनके बिना तो नहीं रह सकते हो, आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो सोचते थे, ठीक है। उन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, यानी कि ये आपको धोखा देकर चले जाए या आपको चीट करके चले जाए, फिर भी ये पर्सन एक्सपेक्ट यही करते रहे हैं कि आप कभी भी नहीं बदलोगे, आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ ही नहीं सकता है, आप उनके बिना किसी और के तरफ जा ही नहीं सकते हो। काइंड ऑफ ऐसी थिंकिंग आपके पार्टनर की रही है। इसको फॉर ग्रांटेड लेना होता है, ठीक है। इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, और अभी जब ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, उनको चेज नहीं कर रहे हो, आपने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है, तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा उनको इल्म है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक में आ चुके हैं, इनके एक्सपेक्टेशन के बाहर चीज़ें हो रही है, ठीक है। और अब इनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है, ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए ये पर्सन पता है कैसे हैं, ये जो कुछ भी कर ले, ठीक है, ये दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ये आपसे बात ना करे, ये आपको कमिटमेंट ना दे, ये आपसे भागे, लेकिन ये पर्सन अंदर से ये चाहते हैं कि आप उनका वेट करो। ये पर्सन कितना भी आपको बोल दे कि मुझे कॉल मैसेज मत करना, लेकिन इस पर्सन को आपका अटेंशन चाहिए। ये पर्सन अटेंशन सीकर है, इनको प्रायोरिटी चाहिए, ठीक है, और इनको यही लगा था कि ये आपसे दूर चले जाएंगे तो आप उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगोगे, जो गलतियां आपने की भी नहीं है। आप उनके साथ एडजस्ट करने की बात करोगे, आप उनको बोलोगे कि ठीक है भाई, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो, पर मेरे साथ रहो, मुझसे बात करो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स की उम्मीदें ये थी, लेकिन अभी वो ऑपोजिट हो गया है। अभी तो वो देख रहे हैं अरे ये इंसान तो आगे बढ़ रहा है, इस इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन्वॉल्व होने लगा है। तो अब हो रही है इनको इनसिक्योरिटी। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो वेरी गुड, ठीक है, ताकि इस पर्सन को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था और ये सबक इनको मिल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? ब्लफ। यस, इस पर्सन को देखिए ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल चेंज हो गए हो, ठीक है। जो डेफिनेटली जो पर्सनालिटी ये पर्सन आपकी देख कर गए थे, या जो पर्सनालिटी जैसे आपको फॉर ग्रांटेड लेना, ठीक है, ये इन्होंने जो चीज़ें देखा था, जो चीज़ सोचा था, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। और यही चीज़ उनको लग रहा है कि आप तो पूरी तरह से बदल चुके हो, आपके अंदर पूरी तरह से बदलाव, चेंजेस आ चुके हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपका ये रूप नहीं देखा था, ठीक है, कि अगर आपने उनसे मूव ऑन कर लिया, अगर आप चुप हो गए, आप साइलेंट हो गए, तो क्या कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका प्यार के ऊपर कंट्रोल हो गया तो आप क्या कुछ कर सकते हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी पीठ पीछे उनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। और इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट की वजह से हो सकता है कि गोस्ट किया हो, कमिटमेंट ना देने की वजह से गोस्ट किया हो। तो अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे कमिटमेंट दे देना चाहिए था। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। रिटर्न। तो अब ये आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं, ठीक है, ये सेकंड चांस चाहते हैं, ये नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं आपके लाइफ में वापस रिटर्न आना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ये आपको अपने पास पकड़ के रखना चाहते हैं। कल रात वो यही सारी बातें सोच रहे थे आपकी लाइफ में रिटर्न जाने के बारे में, ये वापस से आपके ऊपर कंट्रोल बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। सेकेंड चांस ये चाहते हैं, हो सकता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत सारे चांस ले लिए हो, लेकिन फिर से ये आपसे चांस मांगना चाहते हैं, ठीक है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ओके, देखिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मिररिंग है, शेयर्ड फीलिंग्स एंड रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को अब जो इन्होंने किया है वो उनको अब रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, वो अपनी चीज़ें उनकी कर्मास में देख रहे हैं। जब ये पर्सन जो इन्होंने आपके साथ अब तक किया है, अब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो चीज़ें अब आप कर रहे हो, ठीक है, जैसे लोगों से बात करना, प्लेयर एनर्जी में रहना, भाग जाना, कोई परवाह नहीं करना, तो वो सारी चीज़ें इनको लग रहा है कि आप उनको मिरर कर रहे हो। जो भी उन्होंने कर्मास किए हैं, इनके कर्मास इनको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, सोलमेट की जर्नी में हो, लेकिन ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो। इसी वजह से इस पर्सन को, अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो या आपके लाइफ में कोई और आया है, तो इस पर्सन को डेफिनेटली सारी चीज़ें, सारा कुछ फील हो रहा है, ये फील कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ी नज़दीकी आपके बढ़ भी रही होगी, एज ए फ्रेंड भी बढ़ रही होगी, चाहे आप फीमेल से ही क्यों ना बात करो, ये पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है।
यानी कि अगर आप फीमेल है तो फीमेल से भी अगर आप बात कर रहे हो तो ये पर्सन को पसंद नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। रनिंग, यस, इस पर्सन ने आपको छोड़ा और इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़कर जा चुके हो, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने आपकी तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाया तो आप उनकी जो जगह है आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये पर्सन इस बात को समझ रहे हैं, सेंस कर पा रहे हैं। जो पर्सनालिटी में आपके चेंजेस आए हैं, जो एटीट्यूड आप लेकर आए हो, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट लेकर आए हो, जो आपने अपने ऊपर काम किया है, इनर वर्क किया है, इनको इस बात से लग रहा है कि अब उनको आपको पाने के लिए चेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब उनको आपको मनाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसा फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं इनसाइड। मुझे जो दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, ठीक है। द हैंग्ड की एनर्जी क्यों आई है, द हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों आई है। लॉयल्टी, डेफिनेटली आपके पार्टनर ने अगर आपको लॉयल्टी दी होती, ठीक है, अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया होता तो आज आप दोनों के बीच में सिचुएशन सेपरेशन का नहीं होता, स्टक का नहीं होता, अलग होने का नहीं होता, लोनलीनेस का नहीं होता। तो आपके पार्टनर यही चीज़ आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, ऑफ़र करने के बारे में ये बोलना सही नहीं होगा, ये अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लॉयल्टी अंदर से आती है, ठीक है। किसी को हम लॉयल्टी ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने जो अब तक इन्होंने किया है, जब उनको सेम कर्मा रिफ्लेक्ट बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये पर्सन अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, ये लॉयल होने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बातें आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये सब कुछ उनके दिमाग में कल रात चल रहा था। ये ट्रस्ट करना चाहते हैं। अगर इन्होंने ट्रस्ट आपका तोड़ा है तो उस ट्रस्ट को जीतने के बारे में तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में कल रात चल रही थी कि कैसे वो आपको मनाएं, कैसे वो आपको अपनी सच्चाई को आपके सामने रखे, कैसे वो दोबारा से आपका भरोसा जीतेंगे, कैसे वो दोबारा से सिचुएशन को, चीज़ों को ठीक करेंगे कि आप उनके ऊपर भरोसा करने लगो। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। यस, ये इंटीमेसी के बारे में सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको ये सारे ख्याल आ रहे थे, आपके करीब आना चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने आप को अपने कामों में उलझा के रखने की कोशिश की, आपके बारे में ना सोचने की कोशिश की। आप दोनों के जो भी टाइम था जब आप दोनों साथ थे, उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 1 मोमेंट गाइड। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। कमिटमेंट, मैरिज, प्रपोजल, डेफिनेटली ये पर्सन रिटर्न बैक आना चाहते हैं और रिटर्न बैक आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे थे, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे थे, मैरिज के बारे में सोच रहे थे। बहुत सारे ख्याल आपको लेकर कल इस पर्सन के दिमाग में चले हैं, बहुत क्लोज आने के ख्याल चले हैं, आपको कमिटमेंट, शादी तक के ख्याल इनके मन में आपको लेकर चले हैं। अगर इन्होंने कमिटमेंट दिया होता, ठीक है, और अगर आप दोनों साथ में होते, अगर ये कमिटमेंट की वजह से भागे नहीं होते, अगर इन्होंने गोस्ट नहीं किया होता, तो आज ये पर्सन को एक आउटसाइडर की तरह आपको देखना नहीं पड़ता। एक आउटसाइडर की तरह इस वक्त आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि उनकी जो अस्तित्व थी आप इस कनेक्शन में, आपकी ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि उनका अस्तित्व आपकी लाइफ से आप उसको दूर करते जा रहे हो, आप उनसे दूर होते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने
कमिटमेंट मांगा था उनसे और उन्होंने आपको ये कमिटमेंट नहीं दिया, और ये कमिटमेंट शादी का हो सकता है, ठीक है, या किसी भी चीज़ का कमिटमेंट हो सकता है जिसके वजह से आज उनको आपसे दूर होना पड़ा। और यही सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे थे, आपकी तरफ रिटर्न आने के बारे में, आपसे सेकंड चांस मांगने के बारे में, आपके दिल में एक भरोसा जीतने के बारे में। तो बहुत सारे ख्याल कल रात इस पर्सन के मन में चल रहे थे, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति।